अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल से सोशल मीडिया के ऊपर एंजल मोहम्मद मिर्ज़ा साहब के जो मुखालफिन हैं और उनके जो वकला हैं मुखालफिन के, वो एंजल मिर्ज़ा साहब के हवाले से ये ख़बर चला रहे हैं कि एंजल मिर्ज़ा की सेशन कोर्ट से दरख्वास्त ज़मानत को खारिज कर दिया गया है। अब इसके ऊपर जो मुखालफिन हैं वो एंजल मोहम्मद मिर्ज़ा साहब की लीगल टीम का मजाक भी उड़ा रहे हैं और ऐसा मामला कर रहे हैं कि एंजल साहब के जो स्टूडेंट्स हैं वो लीगल टीम से बज़न हो जाएं और उनकी बातों में आकर लीगल टीम के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दें। पहली बात तो मेरे भाइयों बहनों मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल सेशन कोर्ट ने, जज साहब ने कोई भी रिटर्न ऐसा फ़ैसला नहीं सुनाया जहां पर यह बात वाज़ह हो जाए कि एंजल साहब की दरख्वास्त ज़मानत को खारिज कर दिया गया। अब ये बात कल को पता चलेगी, यानी कि सोमवार को पता चलेगी कि आया एंजल साहब की दरख्वास्त ज़मानत खारिज हुई है या फिर नहीं हुई। अगर खारिज हो जाती है तो फिर एंजल साहब की लीगल टीम हाई कोर्ट की तरफ जाएगी, और अगर नहीं होती और सेशन कोर्ट अपनी जो तारीख़ आप समझ लेके नहीं दोहराती और एंजल साहब को बेल दे देते हैं इस तरह केसेस में, तो फिर ये बहुत बड़ी बात वाज़ेह होगी। लेकिन ये कल सारा मामला वाज़ेह पता चलेगा, आज हम कुछ भी वाज़ेह नहीं कह सकते। लेकिन जो मुखालफिन है वो काफ़ी ज़्यादा हंगामा खड़ा उन्होंने किया हुआ है और एंजल साहब की लीगल टीम के ऊपर और एंजल साहब के ऊपर तो वो तनकीद करते ही रहते हैं। तो इसमें फिर एंजल साहब के जो कुछ भोले भाले स्टूडेंट्स हैं वो उनकी बातों में आकर लीगल टीम के ऊपर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। तो मैं जब एंजल मोहम्मद मिर्ज़ा साहब के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ कि इस टाइम इस वक्त लीगल टीम के ऊपर किसी भी सूरत किसी भी हवाले से कोई बनता भी तनकीद ना करे। जिस मेहनत लगन के साथ एंजल साहब की लीगल टीम हाफिज़ तार यूबी साहब एंजल साहब के केस को लेकर चल रहे हैं ना, शायद ही कोई और होता जो इस तरह जो लेकर चलता। यानी कि इतनी मेहनत, इतनी लगन, इतनी जो आज समझ ले के दिन रात एक करना एंजल साहब के केस के हवाले से, तो ये हाफिज़ साहब इस हवाले से कर सकते हैं। अब यहाँ पर कोई बंदा पूछता है कि यार 2-2-4 की तरह एंजल साहब का केस क्लियर है, यानी कि एंजल साहब ने एक कम्युनिटी के हवाले से कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए, तो इसके बाद मुखालफी ने कहा कि नहीं इसने अपनी तरफ से इस्तेमाल किए, हालांकि हकीकत में कोई ऐसा लफ्ज़ मौजूद नहीं है। तो जिसके जवाब में किताबें जो दिखा दी गई, दर्जनों और दर्जनों वीडियोस दिखा दी गई स्कॉलर्स की, यहाँ तक कि काबिलीन सुन्नत की किताबें दिखा दी गई जहाँ पर सेम जो अल्फाज है उस वास्ते यूज़ हुए हैं और उनका जवाब दिया गया है। तो ये 2-2-4 की तरह सारा केस क्लियर है, तो फिर इसके बाद एंजल साहब को बेल क्यों नहीं मिल रही? तो इसका जवाब मेरे भाइयों बहनों ये है कि देखें, एंजल मोहम्मद मिर्ज़ा साहब का जो केस है ना वो 295C का है और पाकिस्तान में अगर ये दफ़ा किसी के ऊपर लग जाए ना तो फिर आपको जब वो अदारों से या फिर अदलिया से इंसाफ बड़ी मुश्किल से मिलता है। और इसके अलावा एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब अदारे ही आपके खिलाफ इस बात से आ जाएं तब एक वकील क्या कर सकता है। आप देखेंगे इस्लामी ज़्यादती कौंसिल एंजल साहब के खिलाफ आ गई, वो अलग बात है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ एंजल साहब के साथ मामला किया, तो ये सबको पता है, लेकिन एक सरकारी इदारा तो है वो। इसी तरह FIA के हवाले से भी आप देख लें कि उनके हवाले से भी खबर में पड़ रहा था जिन्होंने चलान जो अदालत में जमा कराया और वो भी एंजल साहब के खिलाफ था। इसी तरह जो NCCIE है उन्होंने तो आपको पता है FIR काटी हुई है। तो ये आप देख रहे हैं जब फिर एक वकील बेचारा क्या कर सकता है, उसके पास क्या पावर्स हैं कि वो आपको जब इस बात से जल्दी इंसाफ लेकर दे दे। तो एंजल मोहम्मद मिर्ज़ा साहब का जो केस है वो इतना आसान नहीं है, तो इस केस में एंजल मोहम्मद मिर्ज़ा साहब को बाहर आने में कुछ वक्त लगेगा और लीगल टीम जो इस बात से मेहनत कर रही है। तो आपने किसी भी सूरत एंजल साहब की लीगल टीम के ऊपर तनकीद नहीं करनी और उनके ऊपर जो किसी भी किस्म का दबाव नहीं डालना। यानी कि मुखालफिन जिस तरह वो कहते हैं कि भाई ये कुछ भी नहीं कर रहे, ये अदालत में नहीं आ रहे, ये है वो है, जिस तरह की झूठी खबरें वो फैलाते हैं, इन बातों में आपने नहीं आना। बाकी आप मशवरा जरूर दे सकते हैं एंजल साहब की लीगल टीम को कि आप इस तरह मामला को लेकर चलें या फिर ये चीज़ भी ऐड कर लें, ये आप जरूर दे सकते हैं, लेकिन तनकीद करना ये बिल्कुल ही मामला गलत है। ठीक है, तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस बात से मान ले तो।